कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट्स और भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके संदर्भ में 2024 की चुनाव की संभावनाएं, आज ये मेरा विषय है। जो रणनीति थी, कांग्रेस की रणनीति थी, जेडीएस की रणनीति थी, जो बीजेपी की रणनीति थी कर्नाटका में, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो कांग्रेस की रणनीति थी उसमें क्षेत्रीय नेताओं को आगे रखकर जो क्षेत्रीय अस्मिता है, जो जातीय गणित है, उसको समझते हुए दलित लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, वोकलिंगा लीडर डीके शिवकुमार, कुरबा लीडर सिद्धारमैया और लिंगायत लीडर जगदीश शेट्टार जैसे लोगों को सामने रखकर क्षेत्रीय अस्मिता को बल देने का प्रयास जो कांग्रेस ने किया। जेडीएस ने अपना जो मुख्य विषय बनाया वो ये कि अगर बीजेपी या कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो सरकार दिल्ली से चलेगी, क्योंकि दोनों के हाईकमान दिल्ली में हैं, और जेडीएस की अगर सरकार बनेगी तो वो कर्नाटका से ही उसका मार्गदर्शन होगा, कर्नाटक से ही निर्णय होंगे, कर्नाटका के हित में ही निर्णय होंगे, क्योंकि जेडीएस एक क्षेत्रीय दल है। ये प्लैंक थे। बीजेपी का जो प्लैंक था बेसिकली जो हमेशा से रहा है और इस बार और ज़्यादा बलवती हुआ, वो था हिंदुत्व का। उनका मतलब ये था कि हिंदुओं को 2014 के बाद से अल्पसंख्यकों ने बहुत ज़्यादा सताया है, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियन हों, और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की तो उसमें जो माइनॉरिटीज़ थीं, चाहे वो सिख थे, चाहे वो क्रिश्चियंस थे, चाहे वो इस्लामिक लोग थे, उनके अंदर एक वास्तविक, एक नेचुरल प्रतिरोध उपस्थित हुआ, और जिससे जो ये नैरेटिव था वो कमज़ोर हुआ। अब ये नैरेटिव बीजेपी ने क्यों चलाया था, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पूरे देश में और कर्नाटका में भी जो हिंदू आबादी है वो करीब 85% है, और अगर हिंदू आबादी को ये महसूस होता है कि उनके ऊपर जो अल्पसंख्यक हैं वो अत्याचार करते हैं और सारी जो संपदा है वो अल्पसंख्यकों को चली जाती है और बहुसंख्यकों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, अगर ये मैसेज बहुसंख्यकों के पास चला जाए तो बहुसंख्यक हिंदुओं का कंसोलिडेशन होगा और उसके फ़ायदे से बीजेपी जीतेगी, जैसे 2014 के बाद से जीतती चली आ रही है। लेकिन वास्तविकता में हुआ क्या? वास्तविकता में हुआ क्या, जो चुनाव रिजल्ट से पता चल रहा है कि पिछली बार जब 2018 का चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को बीजेपी से 2% वोट ज़्यादा मिले थे। इसके बावजूद कांग्रेस को बीजेपी से 25 सीटें कम मिली थी, जिसका मुख्य कारण ये था कि जो बैकवर्ड वोट्स का कंसोलिडेशन था, जो SC ST वोट का कंसोलिडेशन था और जो सवर्ण वोट का कंसोलिडेशन था, वो बीजेपी की तरफ हिंदुत्व की वजह से हो गया था, और कांग्रेस के पास कुछ कुरबा लीडर, कुछ बैकवर्ड वोट्स, कुछ SC ST वोट और मुसलमान वोटों की वजह से कांग्रेस ज़्यादा वोट पाने के बावजूद इसलिए हारी थी कि जो बीजेपी का वोटर था वो कंसंट्रेटेड क्षेत्रों में था, जैसे वो कोस्टल कर्नाटका में था और सेंट्रल बेंगलोर एरिया में था, और मैसूर में लड़ाई जो थी वो जेडीएस की और कांग्रेस की थी। इसकी वजह से कम वोट पाने के बावजूद बीजेपी 25 सीटें ज़्यादा कांग्रेस से पा पाई थी। इस बार के चुनाव में क्या हुआ? इस बार के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वजह से जो SC वोट था, जो दलित वोट था, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, जिससे कि जो SC और ST की रिजर्व्ड सीट्स थी उसमें ज़्यादातर सीट कांग्रेस को मिली, और बीजेपी जहां पिछली बार ज़्यादा आगे थी इस बार वो पिछड़ गई और SC ST रिजर्व्ड सीट पे कांग्रेस का एकाधिकार कायम हो गया। बीजेपी वहां जीती जैसे कोस्टल कर्नाटका में जीती और सेंट्रल बेंगलोर क्षेत्र में जीती, जहां पे सवर्णों का डोमिनेशन है।
जहां सवर्ण पॉपुलेशन ज़्यादा है, एकमुश्त होकर बीजेपी को वोट देती है, वहां पे बीजेपी को कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिली। तो मैसेज जो है इट्स वेरी लाउड एंड क्लियर कि जो सवर्ण वोट है वो कंसोलिडेट हो रहा है बीजेपी की तरफ, और जो बैकवर्ड और शेड्यूल ट्राइब वोट है और मुसलमान वोट है वो कंसोलिडेट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। तो ये भी बात कही जा रही है, कई चैनल से मेरे सामने भी लोगों ने कहा ये लड़ाई जो है सनातन बनाम सामाजिक न्याय की है। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और सामाजिक न्याय का भी समर्थन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि सनातन में कभी भी पिछड़ों और दलितों के साथ अनाचार अत्याचार की बात नहीं थी। ये तो जो उसके अपभ्रंश उपस्थित हुए, जो उसमें विकृतियाँ आईं, जो सवर्णों के द्वारा पिछड़ों और दलितों का शोषण हुआ, वो सनातन धर्म में नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सनातन धर्म और सामाजिक न्याय के बीच की संघर्ष की बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम जैसे सनातनी भी ये मानते हैं कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, एकाधिकार सवर्णों का नहीं होना चाहिए, चाहे वो पूजा स्थल हो, चाहे सरकारी नौकरियां हों, या पुलिस हो, या पढ़ाई लिखाई हो, या पूंजीपतियों का ऋण वितरण हो, सवर्णों का उसमें एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और धन संपदा और अधिकार कर्तव्य सब बंटने चाहिए सब जातियों में, उनकी जाति के अनुसार जातीय जनगणना होने के बाद। अगर आप देखें तो जो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है किन किन ने लड़ी, जो सनातनी भी थे और पक्के सनातनी थे, और सामाजिक न्याय भी की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी। कौन कौन थे? महात्मा गांधी थे, जो वैश्य जाति से आते थे, वैश्य समूह से आते थे और सामाजिक न्याय के पुरोधा थे, जो दलित बस्तियों में जाके नालियां साफ करते थे, उनकी गंदगी उठाते थे, ये मैसेज देने के लिए कि जाति व्यवस्था सनातन धर्म के लिए और हिंदू समाज के लिए एक अभिशाप है। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई छूत है, न कोई अछूत है। और ये सारी भावनाएं जो हैं ये हमारे धर्म को, हमारी जाति में विद्वेष को और हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को कमज़ोर करती है। ये महात्मा गांधी ने दिखाने का प्रयास किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी वैश्य समाज से थे और उनका नारा था जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। इसका मतलब ये है कि वो भी ये मानते थे कि सवर्ण समाज कम संख्या में होने के बावजूद अगर बाकी वर्गों को सामाजिक न्याय नहीं देता तो ये भारतवर्ष के लिए भी हितकारी नहीं है और ये हिंदू समाज के लिए और पूरे समाज के लिए हितकारी नहीं है। इसलिए आज से 50 साल पहले उन्होंने ये नारा दे दिया था कि सामाजिक न्याय बिना हुए और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिए बिना न तो भारत को सशक्त बनाया जा सकता है, न जाति विद्वेष को कम करे बिना देश को मजबूत बनाया जा सकता है। ऐसा डॉक्टर लोहिया ने भी सोचा था और महात्मा गांधी ने भी सोचा था। जब संविधान बना, बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया तो उनके साथ जितने और लोग कमेटी में थे संविधान बनाने में, उसमें ज़्यादातर सवर्ण थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस बात से सहमति दी कि भारत की एकता अखंडता को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि SC ST के लिए रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि अगर रिजर्वेशन मिलेगा वो ऊपर उठेंगे, वो सामाजिक व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी होगी, तो एक समरस, एक सद्भाव संभाव का समाज बनेगा जो भारत के हित में होगा। जब मंडल कमीशन बना, बीबी मंडल साहब ने जो कमीशन में अपनी रिपोर्ट दी उसकी कंप्लायंस नहीं हुई और उसको जो इम्प्लीमेंट किया किसने किया? VP सिंह ने किया, जो राजपूत जाति से थे। इसका मतलब यह है कि जो सनातन धर्म है और जो सवर्ण समाज है वो सामाजिक न्याय के विरुद्ध नहीं है। सामाजिक न्याय और सनातन धर्म में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया हों, महात्मा गांधी हों, VP सिंह हों, ये जितने लोग हैं, आज राहुल गांधी हों, सवर्ण होने के बावजूद राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, और वो समर्थन भी कर रहे हैं जातीय जनगणना की। जो जाति जनगणना ये कहती है कि सभी जाति उपजातियों का कितनी संख्या है, ये अगर पता चल गया है 2011 के
जनगणना में, तो इसे क्यों सार्वजनिक नहीं किया जाता? और अगर उसे सार्वजनिक नहीं करते तो 2021 की जनगणना जो अभी तक नहीं हुई, 2023 तक नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही है? और उसमें जातीय जनगणना को सम्मिलित क्यों नहीं कर लिया जाता लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए, सामाजिक समरसता को कायम करने के लिए? तो एक प्रकार से सवर्ण जातियों ने भी, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो भी सामाजिक न्याय के विरुद्ध नहीं, और सामाजिक न्याय और सनातन धर्म में कोई विरोधाभास नहीं है। तो मुझे जो लगता है कि जिस प्रकार का कर्नाटका चुनाव का रिजल्ट आया है, उससे ऐसा लगता है कि SC ST, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध, ये कंसोलिडेट हुआ है कांग्रेस की तरफ, और वो सवर्ण भी कंसोलिडेट हुआ है, जो कि ये नहीं चाहता कि देश धर्म और जाति के आधार पे बांटा जाए। और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में शांति बनी रहे, देश में धार्मिक विद्वेष ना हो, जातीय विद्वेष ना हो, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, टंटे ना हो, और सब मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहें, जैसे हम 2014 के पहले रहते थे। हमारे ईद और ईस्टर में और जितने भी धर्मों के त्यौहार होते हैं, ईद, बकरीद, दिवाली, होली, सब में हम लोग मिलजुल के भाई भाई की तरह रहते थे, एक परिवार की तरह रहते थे। लेकिन जो विद्वेष पैदा किया गया है, ये जो उन्माद पैदा किया गया, ये जो जहर घोला गया है, इससे मुझे लगता है कि देश कमज़ोर हुआ है, और देश में ये कमज़ोरी का फ़ायदा जो हमारे पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी हैं उठा सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता के लिए आवश्यक है कि हम मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ मजबूरी ये है कि उन्होंने डेवलपमेंट के प्लान को छोड़ दिया, उन्होंने समरसता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। उन्होंने जो अपना प्लान था वो केवल धार्मिक ध्रुवीकरण था, और कर्नाटका इलेक्शन के बाद ये माना जाता था, ये सोचा जाता था, क्योंकि उनका प्लान फेल हो गया, और उन्होंने देखा उसकी वजह से जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो बैकवर्ड हैं, और मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सब हैं, वो कंसोलिडेट हो रहे हैं, और केवल सवर्ण समाज अकेला पड़ता जा रहा है, और जिसका दुष्परिणाम हो सकता है उसको भुगतना पड़े। तो ऐसे समय में शायद वो अपनी रणनीति बदले। लेकिन जो हम देख रहे हैं कर्नाटका चुनाव के बाद, जो उनकी रणनीति है वो और ज़्यादा कट्टर धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और एक प्रकार का ये मैसेज दे रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो कि न तो धार्मिक सद्भाव में इनका विश्वास है, ना सामाजिक न्याय पे इनका विश्वास है, ना ये जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। ये केवल एक नैरेटिव जो ने हिंदुत्व का बनाया है, जो हिंदुत्व है भी नहीं, वास्तविकता में वो हिंदुत्व नहीं है। क्योंकि जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के भाषण में कहा था, जो वास्तविक हिंदुत्व है वो प्रेम, सद्भाव, समभाव की बात करता है। सनातन धर्म ही प्रेम, सद्भाव की, भगवान श्री कृष्ण और राम ने भी सद्भाव, प्रेम की बात की। उन्होंने शबरी से और केवट से कभी कोई भेदभाव नहीं रखा, उन्होंने जीव जंतुओं से भी, वानरों का भी उन्होंने साथ लिया। तो वो हमारा जो सनातन धर्म है वो कभी भी जातीय विद्वेष में विश्वास नहीं करता था। और ये जो विकृतियाँ आई हैं सनातन धर्म में, जो कुछ तथाकथित फर्जी हिंदुओं ने बनाई हैं, उसकी वजह से हिंदू धर्म को भी नुकसान हो रहा है, सवर्ण समाज को भी नुकसान हो रहा है, पूरे देश को भी नुकसान हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है 2024 के पहले अगर बीजेपी चेत जाए और जो धार्मिक ध्रुवीकरण है उसको छोड़ दे, और सद्भाव संभाव की बात कर कर चुनाव को डेवलपमेंट की ओर ले जाए, आर्थिक समानता की ओर ले जाए, सब कुछ अडानी अंबानी को और गुजराती भाइयों को देने के बजाय जो MSME हैं, जो मध्यम वर्ग है, जो अल्प मध्यम वर्ग है, उसको धन वितरण में, और अगर अडानी जी की जो सारी संपत्तियां सरकार की तरफ से उनको दान में दी गई हैं, उनको अगर नेशनलाइज कर दे आज भी बीजेपी, और ये बता दे कि किरण भाई पटेल को Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, और एक आँख से पूरे समाज को देखे बिना किसी विद्वेष के, बिना किसी दुर्भावना के, तो हो सकता है बीजेपी की कोई चांस बने। अगर बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण को और आगे बढ़ाती है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 2024 के पहले जो SC ST, बैकवर्ड्स और अल्पसंख्यकों के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन और बढ़ेगा, सवर्ण समाज अकेला पड़ता जाएगा, और सवर्ण समाज में भी एक विभाजन होगा जो
अच्छी बुद्धि वाले, दिल और दिमाग से सोचने वाले हिंदू हैं, जो असली हिंदू हैं बेसिकली, वो सामाजिक न्याय में विश्वास करने और देश की एकता अखंडता में विश्वास करने वाले लोग कांग्रेस की तरफ जाएंगे और बीजेपी को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इसका उठाना पड़ेगा तो बिहार यूपी में उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर सवर्ण कंसोलिडेशन होगा और दूसरी तरफ बैकवर्ड और दलित कंसोलिडेशन मुसलमानों के साथ हो जाएगा तो ये बहुत बड़ा प्रोपोर्शन होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संकेत मिले हैं कर्नाटका से और जिस प्रकार का कंसोलिडेशन आदिवासी समाज में हो रहा है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का बहुत बड़ा जनसमूह है, वो कंसोलिडेशन अगर इसी प्रकार से जारी रहा और बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बदला तो 2024 में और ये जो स्टेट के इलेक्शंस होने वाले हैं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, उसका दुष्परिणाम बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और कांग्रेस बहुमत से और बहुत बड़े बहुमत से न केवल ये स्टेट जीतेगी बल्कि 2024 में केंद्र सरकार की जो गद्दी है वो भी कांग्रेस को मिलने की संभावना है। तो मैं, क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, मेरा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कांग्रेस से लेना देना, ना बीजेपी से लेना देना। तो मेरा केवल ये मंतव्य है कि अगर बीजेपी अपने को सशक्त बनाना चाहती है, 2024 में कुछ करना चाहती है, तो 2024-19 का जो उनका प्लान था, जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, उसको बदलना पड़ेगा और डेवलपमेंट पे बात करनी पड़ेगी। धार्मिक ध्रुवीकरण जो उनके भक्त लोग व्हाट्सएप और फेसबुक में करते रहते हैं उसको कम करना पड़ेगा और ये मैसेज देना पड़ेगा कि समभाव सद्भाव की तरफ बीजेपी बढ़ना चाहती है, सबको समेटकर एक गुलदस्ते की तरफ लेकर चलना चाहती है। किसी धर्म जाति से उसका कोई, न जाटों से उसका विद्वेष है, न यादवों से उसका विद्वेष है, और सभी को साथ लेकर चलेगी उसी प्रकार जैसे कांग्रेस आज तक 75 साल में लेकर चली है। तो अगर ऐसा होगा, एक काउंटर नैरेटिव कांग्रेस के ही प्लान में बीजेपी बनाएगी तो बीजेपी की कुछ संभावनाएं होंगी। लेकिन अगर ये ध्रुवीकरण को इसी प्रकार बढ़ाते रहे और इसी प्रकार से काउंटर नैरेटिव कांग्रेस जो एक रास्ता समरसता की बात करती है उसके विरुद्ध अगर धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाएगा तो मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि न केवल बीजेपी 3 स्टेट के इलेक्शन बुरी तरह से हारेगी बल्कि 2024 में भी चुनाव हारेगी। और ये स्थिति वही बन सकती है कि जो 1984 में राजीव गांधी के पक्ष में 400 से अधिक सीटें आई थीं, क्योंकि ध्रुवीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। और ये ध्रुवीकरण में जो कह रहे हैं कि कर्नाटका का इलेक्शन इसलिए जीत गई कांग्रेस की, मुस्लिम एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ 12-13% है और कांग्रेस को वोट 43% मिला है। इसका माने 31% वोट जो है उसको हिंदुओं का मिला है। और अगर बीजेपी को केवल हिंदुओं के वोट मिले हैं तो उसको 36% वोट मिले हैं। इसका माने हिंदुओं ने भी काफ़ी हद तक कांग्रेस को वोट दिया है और बैकवर्ड दलित और जो समझदार सवर्ण हैं उन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया है। इसलिए केवल बेंगलोर सेंट्रल की सीटों को और कोस्टल कर्नाटका जहां सवर्णों का बहुमत है और ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसके अलावा हर क्षेत्र में बीजेपी हारी है। तो एज ए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोफेसर आई वुड लाइक टू एडवाइज बीजेपी टू चेंज द स्ट्रेटेजी एंड आई वुड लाइक टू एडवाइज कांग्रेस टू परस्यू दिस path further and consolidate the forces which are uniting the actual Sanatan Dharma and the social justice. So there is no contradiction between social justice and Sanatan Dharma. That was the point I was trying to make, and I hope I have conveyed my point to you. So in spite of the fact that I do not belong to the oppressed class, but my sympathies are with everybody who is oppressed, even though she is a woman or she is a backward scheduled caste or anybody. To make the country strong, we have to join our hands, we have to unitedly fight as a family, and India always remained a family and we will remain a family, and social justice will also prevail, unity will also prevail as a family, and we would not get divided, and we will not give any opportunity to those who try to divide us and on the basis of that want to win elections. Thank you. Thanks a lot.